ये कहानी है एक ऐसे आदमी और वेयर्ड इंसान की कि जिसको हिस्टोरियन ने दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे डेंजर इंसान बताया है। ऐसा ताकतवर इंसान जो अकेले हजारों लोगों को मार दिया करता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हजारों लोगों से अकेले मुकाबला करने वाला ये स्ट्रॉन्ग मैन एक औरत का सामना न कर सका और एक मामूली औरत ने इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। इस इंसान के बारे में न सिर्फ ज्यूज की रिलीजियस बुक द तनाख में मौजूद है, बल्कि साथ ही क्रिश्चियंस की किताब बाइबल में भी मौजूद है। इसके अलावा मुस्लिम हिस्टोरियन ने भी इस इंसान की स्टोरी को अपने बुक्स में लिखी है। साथ ही इस इंसान की स्टोरी पर दुनिया में बहुत सारी मूवीज भी बनाई गई है। बट अब ये क्वेश्चन आता है कि आखिर दुनिया का ये सबसे ताकतवर इंसान कौन था और इसके पास वो कौन सी ताकत थी जिसकी मदद से ये अकेले ही हजारों लोगों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया करता था। साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि आखिर इसकी ताकत का वो कौन सा राज था कि जिसको जानने के फौरन बाद एक मामूली सी औरत ने इसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस इंसान को हिस्ट्री में सैमसन के नाम से जाना जाता है और सैमसन की ये कहानी उस टाइम शुरू हुई थी जब फेमस प्रोफेट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से गुजर चुके थे। प्रोफेट मूसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके मानने वाली बनी इसराइल यानी ज्यूज कुछ टाइम तक अपने इलाकों में बड़े सुकून के साथ रह रहे थे, मगर फिर धीरे धीरे एक बार फिर से बनी इसराइल ने गलत कामों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये बहुत सारे गुनाहों में शामिल होते गए, जिसकी वजह से खुदा ने हिसाब के तौर पर इन लोगों के लिए अमालिका नाम की एक कम्युनिटी जो बहुत ज्यादा ताकतवर और जालिम थी उनके पास भेज दिया। इन लोगों ने बनी इसराइल से उनके सारे शहरों को छीन लिया और उनके मर्दों को कैद करके जुल्म और अत्याचार करना भी शुरू कर दिया। तभी इन बुरे हालात में बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होता है जिसे हिस्ट्री में इस बच्चे का नाम सैमसन रखा गया था। कुछ हिस्टोरियन के मुताबिक सैमसन के पैदा होने से पहले उसकी मां ने खुदा से ये मन्नत मांगी थी कि अगर उसकी लड़की पैदा हुई तो वो उसको जिंदगी भर शराब पीने जैसे बड़े गुनाहों से दूर रखेगी और पूरी जिंदगी में कभी भी उसके बालों को नहीं काटेगी। यही रीजन था कि सैमसन के पैदा होने के बाद कभी भी उनके घर वालों ने उसके बालों को नहीं काटा था। सैमसन जब बड़ा हुआ तो वो दूसरे लड़कों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था, इतना ताकतवर कि एक बार जब वो जंगल से जा रहा था तो उसका मुकाबला एक खतरनाक शेर से हुआ जिसे वो बड़ी ही आसानी से हरा दिया था। इसके बाद सैमसन कम उम्र में ही अपने गांव को छोड़कर अमालिका नाम की कम्युनिटी के शहरों को देखने के लिए निकल पड़ा, जो कि उसकी कौम की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती थी। सैमसन जब अमालिका के एक शहर में पहुंचा तो उसकी मुलाकात स्टेमिना नाम की एक खूबसूरत लड़की से हुई। धीरे धीरे ये दोनों आपस में मोहब्बत करने लगे और फिर शादी करने का फैसला कर लिया था। मगर बदकिस्मती से जिस दिन सैमसन तैमिना नाम की लड़की से शादी हो रही थी तो उसी दिन सैमसन की शादी में आए हुए अमालिका के कुछ लोगों से एक शर्त हार गया था, जिसकी वजह से अब ये तय हुआ कि जब तक सैमसन कपड़ों के 30 थन या उसके बराबर दौलत वापस नहीं कर देता तब तक उसकी वाइफ यहीं पर कौम अमालिका के ही पास रहेगी। ये सुनकर अब सैमसन बहुत परेशान हुआ और परेशान होकर अपनी बस्ती की तरफ वापस लौटने लगा। रास्ते में उसने देखा कि 30 ताजिरों का एक कारवान जा रहा था। सैमसन ने उन 30 लोगों को जान से मारकर उनका मालो दौलत उनसे लूट लिया और इसके बाद वो उसी कौम अमालिका के शहर में वापस आया ताकि वो उनको पैसे देकर अपनी बीवी को ले जा सके। लेकिन जब वो शहर में वापस आया तब तक तैमिना का बाप उसकी शादी दूसरे आदमी के साथ करा चुका था। जब ये बात सैमसन सुना तो ये सुनकर सैमसन गुस्सा होकर उस कौम के लोगों के खेतों में आग लगा दी, जिसकी वजह से अमालिका के लोगों ने उसकी बीवी और उसके ससुर को कत्ल कर दिया। साथ ही बनी इसराइल वालों से ये मांग की कि वो जल्दी से सैमसन को हमारे हवाले कर दे, वरना हम लोग तुम पर जुल्म करेंगे। बनी इसराइल ने डर की वजह से सैमसन को कौम अमालिका के हवाले कर दिया, मगर सैमसन ने उनके कब्जे में आने के बजाय उन लोगों पर हमला कर दिया और देखते ही देखते सिर्फ एक नुकीली हड्डी से सैमसन ने हजारों लोगों को मार दिया। इस हादसे के बाद सैमसन बनी इसराइल वालों के लिए एक हीरो बन गया था और उसको मसीहा मान लिया गया और वहीं कौम अमालिका सैमसन के नाम से थर थर कांपने लगी थी। कुछ टाइम तक तो ऐसा ही रहा, मगर वो लोग सैमसन के बारे में सोच सोच के परेशान थे कि कैसे सैमसन से छुटकारा हासिल किया जाए, क्योंकि कौम अमालिका अभी तक जिस बनी इसराइल पर जुल्म कर रही थी और राज किया करती थी, अब वही लोग सिर्फ सैमसन के बलबूते पर अमालिका पर राज करने का ख्वाब देखने लगी थी। यही वजह थी कि अमालिका के बड़े सरदारों ने घबरा कर अंदर ही अंदर सैमसन के खिलाफ साजिश करना शुरू कर दी थी।
और फिर जब सारे सरदार प्लान्स को आजमा कर नाकाम हो गए तो आखिर में उन लोगों ने एक नया प्लान बनाया और अपनी कौम की एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम दलाइला था उसको ये जिम्मेदारी दी कि वो किसी भी तरह सैमसन की ताकत का राज मालूम करें और ऐसा करने से उसको 1100 चांदी के सिक्के देने का वादा किया गया। दलाइला नाम की ये लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज्यादा चालाक भी थी। उसे धीरे धीरे सैमसन से मुलाकातें करना शुरू कर दी और उसको अपने हुस्न के जाल में फंसाना शुरू कर दिया था और बदकिस्मती से सैमसन भी कुछ दिनों के अंदर ही उसके प्यार में फंस गया। तभी एक दिन मौका पाकर इस लड़की ने सैमसन से उसकी ताकत का राज पता करने की कोशिश की, लेकिन सैमसन ने इस सवाल को टाल दिया। मगर अब दलाइला को किसी भी तरह इस बात का पता करना ही था, तो उसे धीरे धीरे हर दिन बहुत ज्यादा जिद करना शुरू कर दी थी। और फिर क्या, हर मजनू की तरह आखिरकार सैमसन अपनी मोहब्बत के सामने मजबूर होकर उसे ये बताया कि जब से वो पैदा हुआ था तब से लेकर कभी भी उसके लंबे बालों को नहीं काटा गया है और उसकी खतरनाक पावर का राज भी इन्हीं बालों में छिपा हुआ है। ये जानने के बाद वो सही टाइम ढूंढने लगी और एक दिन उसको ये मौका मिल ही गया। एक बार जब रात के वक्त सैमसन दलाइला की गोद में सर रख कर गहरी नींद से सो रहा था तो दलाइला ने मौका पाकर कैंची से उसके सारे लंबे बालों को काट दिया। बालों को काटते ही प्लानिंग के जरिए अमालिका के लोगों ने भी उस पर हमला कर दिया और उस पर टूट पड़ा। लेकिन इस बार सैमसन हमेशा की तरह अमालिका के लोगों से मुकाबला न कर सका और अमालिका के लोगों ने इसको गिरफ्तार करने के बाद उसके ऊपर हद से ज्यादा जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। इसको जंजीरों में बांधकर उसकी आंखें निकाल ली गई और उसके बाद इसको एक काली कोठरी में बंद कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद अमालिका कम्युनिटी ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सैमसन पर जीत की खुशी में अपने सबसे बड़े देवता जॉन का शुक्रिया अदा करने का फैसला किया और इसके लिए इन लोगों ने एक महफिल सजाने का फैसला किया। इस महफिल में आम लोगों की भी व्यवस्था की गई थी और पूरा का पूरा शाही महल लोगों से भरा हुआ था। हिस्टोरियन की माने तो सैमसन को जब यहाँ खींच कर लाया गया तो वो अपने सारे गुनाहों से तौबा करने के बाद उसकी सारी ताकत और पावर को उसे लौटा दी गई और शाही दरबार में जिन 2 पिलर के जरिए उसे बांधा गया था उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ही वो दोनों पिलर टूट गए और देखते ही देखते पूरा शाही महल टूट गया। इस एक्सीडेंट में सैमसन के साथ साथ लगभग 3000 लोग मारे गए थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी बनी इसराइल इसी कौम के अंडर में रही और एक लॉन्ग टाइम तक ये कौम बनी इसराइल पर राज करती रही। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप